फ्रेंड्स, रिलेशन सेक्शन के तहत पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। नाम से ही साफ है, एक ऐसा पेयर जिसके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का ऑर्डर फिक्स हो। आपने ऑर्डर्ड पेयर का यूज किया है क्लास 10th में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए इसमें कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट और बी कहलाएगा सेकंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर ए बी में ए कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट और बी कहलाएगा सेकंड एलिमेंट। आओ कुछ नोट्स लिखते हैं। नोट्स नंबर 1, ordered pair AB is not equal to ordered pair BA in general. Generally, ordered pair AB और ordered pair BA इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट A है जबकि इसका फर्स्ट एलिमेंट B है, और इसका सेकंड एलिमेंट B है जबकि इसका सेकंड एलिमेंट A है। नंबर 2, AB ordered pair equals BA if and only if A equals B। ordered pair AB और BA इक्वल होंगे if and only if A और B इक्वल हो। नंबर 3, ordered pair AB equals ordered pair CD। दो ordered pair इक्वल होंगे if and only if A equals C, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो and B equals D। B equals D। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे अगर दोनों का पहला एलिमेंट इक्वल हो और दोनों का दूसरा एलिमेंट इक्वल हो। नोट नंबर 4, ऑर्डर्ड पेयर AB इज नॉट इक्वल टू सेट AB। दोस्तों, ये ऑर्डर्ड पेयर AB और ये सेट जिसके दो एलिमेंट AB इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स में ऑर्डर फिक्स नहीं होता, जबकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। A इसका फर्स्ट एलिमेंट है और B इसका सेकंड एलिमेंट है। आओ एक एग्जांपल ले लें छोटा सा। फॉर एग्जांपल, लेट 2x x प्लस y एक ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 6 3 के, या 6 3। एक ऑर्डर्ड पेयर 2x जिसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट x प्लस y दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है जिसका पहला एलिमेंट 6 और दूसरा एलिमेंट 3 है। आपको x और y फाइंड करनी है। दिस इंप्लाइज दैट अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनके पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल्स 6 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स 3, या एंड x प्लस y इक्वल्स 3 और दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स 3 माइनस x और दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स 3 माइनस 3 इक्वल्स 0, यानी कि x होगा 3 और y होगा 0। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन
सेक्शन के तहत नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू sets। Cartesian product of two sets. This is the next topic in the section relation. Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B। Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B and is the set of all ordered pair AB such that A comes from A and B comes from B। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज आल्सो ए सेट एंड इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर AB। A belongs to A and B belongs to B। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट A -2 1 3 एक सेट जिसके एलिमेंट है -2 1 3 एंड B एक सेट है दोस्तों जिसके एलिमेंट है -1 एंड 2। Yep. Therefore, Cartesian product of A and B is set of all ordered pair AB such that A comes from A and B comes from B। कहने का मतलब ordered pair का पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। आइए ordered pair लिखते हैं। A का मैं एक एलिमेंट -2 इसके साथ -1 पहला एलिमेंट A में बिलोंग करता है जबकि दूसरा एलिमेंट B में बिलोंग करता है। -2 और 2 सभी ऑर्डर्ड पेयर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कोई ऑर्डर्ड पेयर छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें आने चाहिए सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से आए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आए। -2 के साथ -1 -2 के साथ 2 आगे बढ़िए 1 -1 1 -1 1 2 3 -1 3 2। अब कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बचता। सो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले सेट से A से आया है, दूसरा एलिमेंट सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का दूसरे सेट यानी कि B से आया है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए ये सेट A के एलिमेंट्स -2 1 एंड 3 और B के एलिमेंट्स दोस्तों दैट्स सेट B के एलिमेंट -1 एंड 2। अब देखिए -2 जुड़ा है -1 से, सो -2 जुड़ा है -1 से, -2 2 से भी जुड़ा है, देख लो ध्यान से, -2 1 से जुड़ा है और -2
2 से भी जुड़ा है, फिर 1 -1 से भी जुड़ा है और 1 2 से भी जुड़ता है। इसके बाद 3 -1 से भी जुड़ता है और 3 2 से भी जुड़ता है। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। दोस्तों इस डायग्राम को बोलते हैं एरो डायग्राम। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट किया किससे? एरो डायग्राम से। आप इन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ भी बना सकते हो। कहने का मतलब इसको आप ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आइए ग्राफ बनाते हैं। That's x-axis friends and that's y-axis, that's origin। ध्यान से देखिए, जो पहला सेट होगा वो x-axis पे आएगा। जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएं तो जो पहला सेट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे, उसकी एंट्रीज एक्स एक्सिस पे आएंगी, और जो दूसरा सेट होगा उसकी एंट्रीज वाई एक्सिस पे आएंगी। एरो डायग्राम बनाए तब भी ध्यान रखना, पहले पहला सेट होगा उसके बाद दूसरा सेट होगा। इसी प्रकार जब ग्राफ बनाए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो पहले सेट के एलिमेंट्स को आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को आप वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो पहले सेट के एलिमेंट्स को हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, -2, ये कहीं -2, ये -1 होगा, दैट्स 1, ये 2 और ये 3। या अब देखिए दूसरे सेट के एलिमेंट्स को आपको वाई एक्सिस पे रखना है, ये -1 और ये 1 और ये 2। आइए पहला ऑर्डर्ड पेयर एक पॉइंट के रूप में, जैसे आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई प्लेन में, सेम वही बात है। -2 और -1, -2 -1 ये एक पॉइंट होगा, बस ये डॉट जो था यही इसका ग्राफ है, एक एज ए पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट। दूसरा देखिए -2 and 2, ये देखिए -2 and 2, ये वाला एक पॉइंट भी इसके ग्राफ का हिस्सा बनेगा, केवल ये डॉट ध्यान रखना। ये सर्कल तो मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको ये डॉट ठीक से दिखाई दे। उसके बाद x1 1 और y -1, x1 और y -1, ये वाला पॉइंट, ये वाला डॉट इसके ग्राफ का हिस्सा है। ये सर्कल हिस्सा नहीं है, सर्कल तो केवल इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको ये डॉट इजीली दिखाई दे। उसके बाद नेक्स्ट है 1 and 2, x1 then y2, ये वाला डॉट इसके ग्राफ का हिस्सा है। फिर x3y -1, x3y -1 and x3y2, ये 6 ऑर्डर्ड पेयर ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ये थे, तो यही 6 डॉट्स इसके ग्राफ का हिस्सा होंगे। फिर बता दूं, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना है तो जो पहला सेट है उसको, उसके एलिमेंट्स को आपको एक्स एक्सिस पे रखने हैं, और जो दूसरा एलिमेंट है दूसरा जो सेट है उसके एलिमेंट्स को आपको वाई एक्सिस पे रखने हैं। और जैसे आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही यहाँ इन पॉइंट्स, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। जब आप इसका एरो डायग्राम बनाएं तो पहले आप लिखेंगे पहला सेट और सेकंड टाइम लिखेंगे आप सेकंड सेट, और फिर जैसे जैसे एलिमेंट्स कौन किसके साथ जुड़ा है उन सब को आप एक एरो से इंडिकेट करेंगे। इज इट क्लियर? आइए अब अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें, सो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2, और इनकी
कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ये भी एक पॉइंट यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आइए दोस्तों अब कुछ नोट्स लिखते हैं, उससे बातें कुछ और क्लियर होंगी। नोट्स, पहला नोट, A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A in general. जनरली A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट A से आएगा और दूसरा एलिमेंट B से आएगा, जबकि इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट B से आएगा और दूसरा एलिमेंट A से आएगा। नंबर 2, A क्रॉस B इक्वल्स B क्रॉस A इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स B। अगर A और B दोनों इक्वल सेट हुए उस सिचुएशन में A क्रॉस B और B क्रॉस A जरूर इक्वल होगा। अगर A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस A के, इसका मतलब होगा A और B इक्वल है, और अगर A और B इक्वल हुए तो A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A के। नंबर 3, N A क्रॉस B, अभी हमने जो चेक किया था एग्जांपल में, कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल्स कार्डिनल नंबर ऑफ A इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स कार्डिनलिटी ऑफ A इनटू कार्डिनलिटी ऑफ B। नंबर 4, A क्रॉस B इक्वल्स 5, A क्रॉस B 5 होगा इफ A इक्वल्स 5 और B इक्वल्स 5 और बोथ आर 5। A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 यानी कि नल सेट होगी यदि A नल हो सेट हो या B नल सेट हो, या फिर दोनों A और B क्या हो, नल सेट हो। नंबर 5, नोट नंबर, A क्रॉस B is an infinite set. A cross B is an infinite set if A is infinite, A is infinite set, or B is an infinite set, or both are infinite sets। A क्रॉस B एक infinite set होगा if A is an infinite set, या तो A एक infinite set हो या फिर B infinite set हो या फिर दोनों ही infinite sets हो। नंबर 6, दोस्तों जैसे आपने दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन की है, वैसे आप तीन सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हो। देखो, A क्रॉस B क्रॉस C, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की सेट ऑफ ऑल
ordered pair था. Cartesian product of three set is set of all ordered triplets. Triplets A, B, C जिसमें 3 एलिमेंट हो, such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C. This is the definition of Cartesian product of three sets. Cartesian product of three sets is also a set and it is the set of all ordered triplet. Cartesian product of three sets is set of all ordered triplets. ट्रिपलेट्स का पहला, सभी ट्रिपलेट्स का पहला एलिमेंट पहले सेट से आए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आए और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से आए. अब एक छोटा सा एग्जांपल इस पे भी ले लें. फॉर एग्जांपल लेट ए एक सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2. बी एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स है x एंड y. और C एक सेट है जिसमें एलिमेंट केवल एक ले लेते हैं अल्फा. ये 3 सेट हुए. पहला सेट A जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 एंड 2, दूसरा सेट B जिसमें भी 2 एलिमेंट हैं x एंड y और तीसरा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है अल्फा, सिंगलटन सेट. और देयरफॉर A क्रॉस B क्रॉस C, Cartesian product of A, B and C is set of all ordered triplet. सभी ordered triplet का सेट है और ट्रिपलेट का पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से आएगा. आओ ट्रिपलेट्स बनाते हैं, कोई ट्रिपलेट छूटना भी नहीं चाहिए. 1x अल्फा, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से. पहला ट्रिपलेट 1y अल्फा, दूसरा ट्रिपलेट 2x अल्फा and 2y alpha, and this is the set of all ordered triplets of, and this is the Cartesian product of A, B and C. अब एक नोट और लिखते हैं, नंबर 7. ध्यान से देखो, A में 2 एलिमेंट, B में भी 2 एलिमेंट और C में एक एलिमेंट. Therefore, Cartesian product of A, B and C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 into 2 into 1 यानी कि 4. Cardinal number of A cross B cross C, cardinal number of A cross B cross C equals cardinal number of A into cardinal number of B into कार्डिनल नंबर ऑफ C. 3 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स कार्डिनलिटी ऑफ A इनटू कार्डिनलिटी ऑफ B इनटू कार्डिनलिटी ऑफ C. आइए एक नोट और लिखते हैं दोस्तों. नंबर 8, R cross R, Cartesian product of R and R. What R is? R is set of all real numbers, is set of all ordered pair XY such that X belongs to R and Y belongs to R. Cartesian product of R and R. पहला एलिमेंट भी R से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी R से आएगा. Set of all ordered pair XY such that X belongs to R and Y belongs to R, where R is set of all real numbers. Okay, that's it, friends.